असुर कंस का उद्धार कर अपना वचन निभाया। जब जब इस सृष्टि में आसुरी शक्ति बढ़ती है, तब तब भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर उसे नष्ट करते हैं। फिर वो आसुरी शक्ति कंस जैसे राजाओं में हो या साधुओं में हो। क्यों चौंक गए आप? साधु में भी आसुरी शक्ति होती है। हाँ, भगवान श्री स्वामीनारायण जब इस धरा पर अवतरित हुए, तब कई साधु संत भगवा धारण कर आम लोगों को लूट रहे थे। भगवान ने उन सबको पाठ पढ़ाया। कई साधु के भेष में शैतान घूम रहे थे। जहां भी अपना डंगा जमाते वह गांव या शहर बर्बाद हो जाता। वहां के राजा भी उसे कुछ नहीं कर पाते। शस्त्रधारी साधुओं की फौज के आने की खबर से ही लोग इधर उधर भाग जाते। अरे मुखिया जी, ये हाथ में धोती पकड़े कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, छपैया से दूर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या करूं, मेरे पीछे काल पड़ा है। वहां देखो, कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है। अरे ये तो ढोलबाजी की आवाज है। और कितनी धूल भी उड़ रही है। क्या कोई सैन्य छपैया पर आक्रमण करने आ रहा है? आक्रमण नहीं, मुझे बर्बाद करने आ रहा है। अरे कुछ साफ साफ बताइए कि कौन आपको बर्बाद करने आ रहा है? अरे भाई, ये नेपाल से 1000 साधु की फौज आ रही है। सुना है कि जिस गांव में जाते हैं वहां पहले धनिक या मुखिया को पकड़ते हैं। 1000 साधु के लिए दाना पानी मांगते हैं। आज मेरी बारी है। अगर सीधा नहीं दिया तो? और अगर नहीं देते तो घर और गांव दोनों उजाड़ देते हैं। आज छपैया में आ रहे हैं, उससे पीछा छुड़वाने के लिए मैं गांव से भाग रहा हूँ। तो फिर गांव का क्या होगा? गांव का जो होना है होगा। मेरी तो जान छूटी, अरे जान बची तो लाख हो पाए। मेरी माँ, तू भी घर मत जा। आज तेरे घर पर आ गए तो तेरा दिवाला निकल जाएगा। लेकिन मेरे घर पर मेरी घरवाली, मेरे बच्चे हैं, उसे छोड़कर कहाँ जाऊं? भगवान ना करे वो हमारे घर में घुस गए तो सीधे सामान के साथ मेरी घरवाली को भी लेके जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। मैं तो गांव में मेरे घर जा रहा हूँ। तो मत, मुझे क्या, मैं तो चला। सुनो, आज हम यहाँ रुकेंगे। जगह पर बैठ जाओ। सुना सबने? सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये बैठ गया। पकड़ रहा। वो बैठकर क्या करेगा? जा, इस गांव में जाकर हम सब के लिए सीधे सामान का ठिकाना करो। सुना है इस गांव का मुखिया बड़ा धनिक है, वहां जाकर सीधा ले आओ। मर्जी। बेला बेला बड़ा नहीं करना, नहीं, वरना वहां काबरा खरीदेगा। ये डंडा तुम्हारा सगा नहीं होगा। अरे धोली रोटी काली दाल लाना, समझ गया ना? जाओ, रगोरा। ठीक है गुरुजी, अभी गया और अभी आया। अबे ओए जीवनदास, प्रेमदास, लक्ष्मीदास, चलो आप खड़े हो जाओ। 1000 बाबे का सीधा लेने जा रहे, मैं अकेला उठाऊंगा क्या? चलो। हम सीधा लेने जा रहे हैं, लेकिन मुखी का घर तो मालूम नहीं। अरे उल्लू, तेरी खोपड़ी में भूसा भरा है क्या? राम ने लंका देखी थी क्या? फिर भी पूछते पूछते नहीं पहुंच गए थे क्या? तो ये तो छोटा सा गांव है, किसी से भी पूछ लो, आपसे बता देगा। अगर नहीं बताया तो? अरे उसे मरना है क्या, जो हमें नहीं बताएगा?
मुझे मत मारना। बताता हूँ, इस गांव का मुखिया मोती तिवारी है। कहाँ रहता है, मिलेगा कहाँ? आपके आने की खबर सुनते ही वो तो गांव छोड़कर भाग गया। मुखिया की ऐसी की तैसी। राम, अब क्या करेंगे? तो ये बता कि दूसरा कौन है जो हमें सीधा सामान दे सके? इस गांव में धर्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, वो तुम सबको सीधा देंगे। वो सामने वाला घर उनका है। तो चला, उसी के घर जाते हैं। चलो चलो। हाँ चलो। लेकिन भगवान राम, उन्होंने भी मना कर दिया तो सीधा नहीं दिया तो त्रागा करेंगे, यानी या मर जाएंगे और उसे भावा की हत्या लगेगी। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, आत्महत्या से भी भावा हत्या महान है। चलो चलो चलो। अरे वाह भाई, कमाल कर दिया। इतने नानकड़े गांव से इतना सारा सीधा मिल गया। रामोरा, गांव का मुखिया बड़ा उदार लगता है। अरे गुरुजी, मुखिया तो हमारा नाम सुनते ही गांव छोड़कर भाग गया था। तेरी जात का मुखिया। फिर क्या हुआ? फिर गुरुजी, हम धर्मदेव नाम के गृहस्थ के घर पर गए। वहां जाकर 1000 बावे का सीधा मांगा तो पहले तो ना बोल दिया कि भाई मेरे घर पे इतना सीधा नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर उसका एक छोटा लड़का था, प्रेमदास, क्या नाम था उसका? हाँ, घनश्याम। हाँ वही। तो उस घनश्याम ने कहा कि पिताजी चिंता क्यों करते हो, हमारे घर में आटा पानी है, दे दो उसको। ऐसा लड़का होना चाहिए। हमें तो लगा कि छोटा सा घर, उसमें इतना सीधा कहां से आएगा, लेकिन चमत्कार हो गया। जब उस लड़के की भाभी ने सीधा लाना शुरू किया तो अनाज का ढगला हो गया और हम सब लेकर यहाँ आ गए। वाह मेरे चेले वाह। चलो, आज का प्रबंध तो हो गया, कल किसी दूसरी जगह धाड़ बाड़ेंगे। रामोरा। चलो रामोरा, रामोरा। खाना बनाने की तैयारी करो। थोड़ी देर में गांव के लोग हमारे दर्शन के लिए आएंगे, तो मैं जरा थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाऊं। सही कहा। थोड़ा ढोंग करना पड़ेगा। सही बोला गुरुजी। पिताजी, ये क्या? बेटा, इसे शालिग्राम कहते हैं। ये भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। ये शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? शालिग्राम गंडकी नदी में से मिलते हैं। ये गंडकी नदी कहाँ पर है? गंडकी नदी नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलती है। ये सभी नेपाल के पहाड़ी बैरागी साधु हैं। पिताजी, मुझे भी नेपाल जाना है। बेटा, हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां हिंसक पशु रहते हैं। हिमालय का बर्फ हमारा शरीर पिघाल देता है। ठीक है पिताजी, चलिए आगे चलते हैं। पिताजी, ये महात्मा जी किस पर बैठे हैं? वो वाक्चर्म है। योगी महात्मा उस पर बैठकर ध्यान करते हैं। मुझे भी ध्यान करना है, मुझे भी वाक्चर्म चाहिए। चलो इसे ही हमारे घर ले जाते हैं। अरे ओए, ये लड़का क्या बोल रहा है? कुछ नहीं महात्मा जी, वो तो ऐसे। क्या ऐसे?
किए जा रहा है? क्या कह रहा है? महात्मा जी, वो तो ये कह रहा था कि मुझे वाघ चर्म चाहिए। ओए! ये चमड़ा लेने की तेरी ताकत नहीं है। अगर लेना है तो 300 रुपया लगेगा। बोल चाहिए? 300 रुपया ले जा। जा। आप तो साधु हो, अब पैसे का क्या करेंगे? क्यों? हमने बात किया है, पैसे क्यों न रखूं? और तू कौन है हमें कहने वाला? चल भाग यहाँ से, वरना मार खाएगा। बेटा चलो चलो यहाँ से, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। ठहरिए पिताजी, ये तो अभिमानी और साधु होकर पैसा रखता है, ऊपर से क्रोध करता है। इसे पाठ पढ़ाना ही पड़े। अभी देखिए इसका क्या हाल होता। अब तू भी जंगल में चला जा। अब तुम सब अपने गुरुजी की तरह क्रोध मत करना, पैसे मत रखना, और जिसके लिए यह भेंट लिया है तो उसे सार्थक करना। ठीक है घनश्याम, आप जो कहेंगे वही करेंगे। हमें माफ करो, हमें माफ करो, हमें माफ करो, हमें माफ। चलिए पिताजी, घर चलते हैं। हाँ चलो, घर पर तुम्हारी माता राह देख रही होगी। चलो चलो। Next was Kisan was Dhruv. Let's give him a big hand. Some of the Babajis, Savan, Vikas, Rushi, Hriday. Come on now guys. Savan, Sham. Sham? Vikas? And next was Lakshmi Das, Sam regarded that. Prem Das, Raghu. And then it was Jivan Das was Jigar. And then there was Dharmadev was Kuntesh Bhai. Ghanshyam was Dev. The tiger was Dhiren. Vansh and Deep. Those are the next two Babas. Let's give them a big hand. Come on this side, guys. Come on this side. Let's go over. And then the main sadhu, Bhagat Ram, was Shambhu. और Guruji, Prakash Bhai. Let's give all these guys a big hand. Good job.